महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे अचानक से नॉट रीचेबल हो गए और खबर ये है कि केस फंस गया है। 24 अप्रैल का जो इंतजार हो रहा है उसे लेकर बड़ी खबरें आ रही कि फाइनली दोनों ही अंडरग्राउंड हैं। अब किस बात को लेकर हैं, क्यों है, तो ये सारी चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि महाराष्ट्र में यूबीटी में फिर से महाटूट को लेकर चर्चा तेज है। और उसके बाद जब दोनों ही बड़े नेता पार्टी के नॉट रीचेबल हुए तो मातोश्री के बाहर समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ है बवाल महाराष्ट्र में, मुंबई में, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नया कुछ हो रहा है और इस बीच अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर खबर है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे नॉट रीचेबल हो गए। जी हाँ, ये खबरें आ रही हैं। कई नेताओं ने, कई बड़े बड़े नेताओं ने, पार्टी के मुख्य जो स्तंभ है उन्होंने नेताओं को, इनको दोनों को, आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को फोन किए हैं, लेकिन दोनों के फोन लगे नहीं है। जी हाँ, बातें बाहर आ गई। उसके बाद कई कार्यकर्ताओं ने भी उन दोनों से बात करने की कोशिश की लेकिन बात हो नहीं पाई। खबरें तो यहां तक हैं कि दोनों के फोन भी बंद हो गए। जी हां, फोन उठ नहीं रहे हैं, दोनों नॉट रीचेबल हो गए हैं। और यहां तक कि मातोश्री में भी कुछ लोग गए, कुछ लोग जिनकी सीधी मातोश्री में एंट्री है, उनको एंट्री के लिए किसी की पूछ की जरूरत नहीं होती, पूछताछ किया गया, किसी के बताने जताने की जरूरत नहीं होती। तो उन लोगों ने भी मातोश्री जाकर देखा तो यहाँ पर कहानी ये है कि मातोश्री के अंदर भी दोनों नहीं मिले हैं। और खबर यही है कि दोनों नॉट रीचेबल हैं। अब कहां गए हैं इसका पता नहीं लगा, लेकिन हाँ, खलबली जरूर मच गई है दोनों के नहीं होने से। देर शाम के बाद से दोनों नॉट रीचेबल हैं। उसके बाद सुबह सुबह, जी हाँ, रविवार की सुबह सुबह मातोश्री के बाहर भारी भीड़ पहुंच गई। मातोश्री के बाहर यूबीटी कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंच गई। हालांकि कुछ यूबीटी नेताओं का कहना है कि 24 अप्रैल को जो कोर्ट का फैसला आना है पार्टी को लेकर, शिवसेना के सिंबल को लेकर, वो हो सकता है यूबीटी के पक्ष में आए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये हो सकता है शिंदे गुट के पक्ष में आए। इसीलिए पूरा मामला पेंच फंसा हुआ है। इसीलिए खुद को अनिश्चितताओं में घिरते देख छोटे नेता कार्यकर्ता मातोश्री के बाहर लगातार पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है और खबरें यही हैं कि उद्धव ठाकरे अब यहां पर क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्या वो करेंगे, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। इस पर लगातार लोगों ने, साथ ही साथ बाहर से जो लोग पार्टी को देख रहे हैं उन्होंने नजरें बनाई हुई हैं और दूसरी पार्टी के लोग भी, शिंदे गुट के लोग भी नजरें बनाए हुए हैं कि आखिर क्या चल रहा है यूबीटी के अंदर। क्योंकि बीच में कुछ खबरें आई थी कि 8 सांसद जो थे यूबीटी के वो शिंदे गुट में जाने वाले हैं, उसकी मीटिंग तक हो गई थी, ये तक चर्चाएं बाहर आ गई थी। लेकिन बाद में अरविंद सावंत जो कि सबसे बड़े नेता हैं यूबीटी के, संसद में फिलहाल वो संसद में नेता भी हैं पार्टी के, तो उन्होंने साफ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में कुछ नहीं होने वाला है। वहीं शिंदे गुट की तरफ से भी ये दावा किया गया कि फिलहाल ऑपरेशन टाइगर में कुछ नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से दूर है, नॉट रीचेबल हो गए। और अब कब वो सामने आएंगे, कब लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कोई गेम खेल रहे हैं या फिर वाकई में उनका केस फंस गया है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात खराब से बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे और कंडीशन ये आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के करीबी अरविंद सावंत तक का नाम भी उन सांसदों में शामिल कर लिया गया था जो एकनाथ शिंदे गुट में जाने वाले थे। जी हाँ, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑपरेशन टाइगर के तहत एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 8 सांसदों से मुलाकात की और उसमें अरविंद सावंत तक हैं। और ये खबर ऐसी फैली, चर्चाओं ने ऐसा जोर पकड़ा कि बवाल मच गया। हालांकि अनिल देसाई सिर्फ एक सांसद ऐसे रहे, उनका नाम इस मीटिंग में नहीं था। अब चर्चाओं ने, बाजार ने जोर पकड़ा तो हालात दोनों तरफ से खराब हो गए। लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा किसी को अंदेशा नहीं था। तो लेकिन आनंद फानंद में एक मीटिंग ने गेम पलट दिया। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालांकि केरल, पुडुचेरी और असम में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी वोटिंग होना बाकी है। तो बीजेपी और बीजेपी का हाईकमान नहीं चाहता है कि किसी भी बात का
का असर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर उल्टा पड़े और इसीलिए आनन फानन में खबरें ये हैं कि रोक दिया गया ऑपरेशन टाइगर। जी हां, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर को रातों रात रोक दिया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सामने आए हों, खुद इसका खंडन किया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबरें यह हैं कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आप इस मामले पर प्रेस के सामने आइए, मीडिया के सामने जाइए और खुद इसको खंडन करिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे के सांसदों में कोई तोड़फोड़ फिलहाल नहीं हो रही है, इस बात को पूरी तरह से मैदान में रखिए, मीडिया के सामने रखिए। और यही नहीं, अरविंद सावंत भी सामने आए। अरविंद सावंत ने भी मीडिया के सामने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे का सच्चा सिपाही हूं और मातोश्री के साथ मेरी ईमानदारी कभी खत्म नहीं होगी, ये मेरी मौत के बाद ही खत्म होगी। अरविंद सावंत ने साफ कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ यू टर्न ऐसे ही नहीं हुआ। जी हां, ये यू टर्न के पीछे बड़ी खबरें बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को बल्कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी समझाया गया, बताया गया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक खबरें यही हैं कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि अभी इस पूरे प्लान को खत्म करो, इस पूरे प्लान को खारिज करो, तभी आगे कुछ हो पाएगा बेहतर, नहीं तो सभी के लिए मुश्किलें आ जाएंगी। क्योंकि चुनावी असर यहाँ पड़ रहा था 2 राज्यों में, तो इसीलिए आनन फानन में रात को जो मीटिंग हुई उसके बाद तुरंत ही ऑपरेशन टाइगर को खत्म करना पड़ा, पूरे ऑपरेशन को रोकना पड़ा है और इसीलिए अब सब यू टर्न ले रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उद्धव ठाकरे किसी के पास कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है। और अब कंडीशन ये है कि उद्धव ठाकरे जो कि एमएलसी हैं, फिलहाल उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है अप्रैल में, मई में दोबारा से चुनाव होना है। तो उद्धव ठाकरे को यहाँ पर दोबारा एमएलसी बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है, जी तोड़ जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। लेकिन उनके अपने ही नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे को लेकर करीब करीब बात बन गई है। एमवीए में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के समर्थन का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 27 सीटें उनको चाहिए और 20 सीटें उद्धव ठाकरे के पास खुद हैं, जबकि 10 सीटें शरद पवार के पास हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन की भी जरूरत नहीं है और जबकि यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी मिलकर उद्धव ठाकरे को एमएलसी बना देंगे, ये लगभग तय माना जा रहा था। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक अच्छे संकेत दिए, नरम रुख अपनाने के संकेत दिए, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही नेताओं का कहना है कि हर बार उद्धव ठाकरे ही क्यों, हर बार ठाकरे परिवार ही क्यों, हर बार ठाकरे के करीबी ही क्यों हर बार संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को ही मौका मिलेगा, क्यों हर बार इन्हीं को आगे सदन में जाने का मौका मिलेगा और क्यों एक आम कार्यकर्ता को, आम नेता को पार्टी में मौका नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, कई बड़े नेताओं ने इसमें आग लगाई है। खबरें तो यहाँ तक कि जो सांसद नाराज हैं, जो सांसद बगावत के मूड में है, वो सांसद भी फिलहाल उद्धव ठाकरे के इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भड़का रहे हैं और उसी के बाद ये बातें बनकर आ रही हैं, छनकर आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे मुश्किलें हो रही हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कुछ बड़े सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग भी की है, बातचीत समझने की कोशिश की है कि आखिर पेच कहां पर फंस रहा है, किसको क्या दिक्कत है। लेकिन कोई उद्धव ठाकरे के सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे के सामने सभी लोग बात ठीक है कहकर टाल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे की खबरें यही हैं कि उद्धव ठाकरे के जो 20 विधायक हैं उनको अपने ही पाले में करना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो रहा है। अपने ही विधायकों को अपने साथ जोड़ पाना मुश्किल हो रहा है और उनके अपने ही विधायक उनके खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। और ऐन वक्त में अगर कहीं कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के पास भी 16 विधानसभा की सीटें हैं, तो ऐसे में कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से बारामती में चुनाव में इलेक्शन में अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वैसे ही अगर एमएलसी चुनाव में भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो फिर विरोधी गुट उद्धव ठाकरे को हराने के लिए कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं और उस कंडीशन में कांग्रेस के प्रत्याशी के जीतने की संभावना बन जाएगी और उद्धव ठाकरे के भी विधायक उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसलिए मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया, फंस गए उद्धव ठाकरे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कितनी बड़ी मुश्किल कंडीशन है उनके लिए? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।